बैठे और आपकी जिंदगी में सब कुछ हो जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब है यू चेंज योर थिंकिंग, यू चेंज योर एक्शंस, यू चेंज योर बिलीव्स, यू चेंज योर बिहेवियर। आप अपनी सारी जिंदगी की सारी चीजें शेयर करें so that automatically everything can be shifted. All right, so everyone, are you able to hear me? Can you hear me? Can you hear me? आप में से हर आदमी मुझे सुन पा रहा है अच्छे से? Okay, आवाज क्लियर है? Absolutely clear. Double check. क्योंकि one or two people have written that they were not able to hear me, so I just thought of checking. Okay, good, very clear, fantastic. So आप लोगों से पहला question, all right? जिंदगी में जिंदगी छोड़िए, अगले 5 साल के अंदर आपकी जिंदगी में आपको क्या क्या चाहिए? जस्ट राइट डाउन इट इन द चैट मैसेज। आई वुड लाइक टू रीड इट। आपको अगले 5 सालों में क्या क्या चाहिए जस्ट लिखते जाइए एंड डोंट वरी कि ये अचीव होगा नहीं होगा, मुश्किल है, डिफिकल्ट है। जस्ट राइट डाउन व्हाट यू वांट। देखिए 1 करोड़ रुपया, एक वाइफ चाहिए, ओह माय गॉड, ऑलराइट, इंग्लिश सर, ऑलराइट, माय ब्रांड, ओनली सक्सेस, 100% सक्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस? नाउ दैट इज द क्वेश्चन। What do you mean by success? For few minutes I will put my video off, guys. What do you mean by success? Keep writing. और ये इस तरह से लिखिए as if जो भी आप लिखेंगे वो आपकी जिंदगी में आपको मिलने ही वाला है, 100% मिलने वाला है। अगर आपने उस तरह से इसे लिखा तो it can really give you even more powerful results of life. Where is the law? Okay, so I will tell you what are my wishes. Okay, अगले कुछ समय में, अगले 1 साल के अंदर I need so many things. Okay, what do I want to become in next 5 years, 1 year, 2 years? 12th January 2012, I want my turnover to be minimum 100 crores. That is one thing which I want. जो भी मैं बोलूं और जो भी आप लोगों ने सबने बोला और जो भी आप सबको चाहिए उसके लिए एक बार जोर से लिख दीजिए। और एक बार जोर से तो क्या सॉरी, वो जो स्टेज पे लाइव बोलने का आदत रहता है ना, जोर से एक बार ताली बजा दीजिए या जोर से एक बार बोल दीजिए, ऐसे ही एक बार जोर से लिख दीजिए तथास्तु, सभी के लिए तथास्तु। ऑलराइट, तथास्तु। ओके, ऑलराइट, 12 जनवरी 2000 तक ये मुझे चाहिए। 12th January 2030 I want to train 10 crore people. 10 करोड़ लोगों की जिंदगी में मुझे अपनी उनकी जिंदगी बदलनी है। 10 करोड़ लोगों की जिंदगी में मुझे बदलाव लाना है। मुझे अगले 1 साल के अंदर 1 ईयर के अंदर मुझे 1 लाख लोगों को कम से कम मेरे कारण या मेरे डिजिटल कोर्सेज के कारण या मेरी इंस्पिरेशन के कारण दे शुड बी एबल टू मेक मनी। मेक मनी मीन्स मिनिमम 1 लाख लोग मेरे कारण 1 लाख रुपया पर मंथ बना पाने चाहिए। दैट इज व्हाट आई रियली वांट। दोस्तों, ऐसे आपकी डिजायर्स और आपकी जितनी भी इंटेंशंस है वो लिखते जाइए। कई लोग कहते हैं कि सर ये लिखने से क्या होता है, आई कैन नॉट चेंज इट, I cannot like it, I don't know whether I can do it or not do it. ये सारे के सारे आपके questions साइड में रख दीजिए। You have nothing to do with it. So दोस्तों, this webinar is going to change your mind and blow your mind because each and every intention, each and everything which you are writing, it can give you a lot of value. Okay, it can give you lot of results, it can give you lot of power, it can give you पता नहीं क्या क्या। So thank you so much for writing all those things. खैर दोस्तों, आइए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। मैं ये वेबिनार क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे मकसद क्या है और मैं कौन हूँ, इस सारे सवालों का जवाब, आपके कुछ लोगों के ये सवाल हैं, वो सारे सवालों का जवाब मैं कुछ सेकंड्स में आपको देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक ट्रेनर हूँ। मेरा एक ही पैशन है, लोगों के साथ अपने थॉट शेयर करना, अपनी जिंदगी में कुछ सीखना और लोगों को सिखाना। जो भी मैं सीखता हूँ वो अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करता हूँ और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और भगवान ने बहुत अच्छी जिंदगी दी है। पिछले 10 सालों में बहुत कुछ अच्छी चीजें कर पाया हूँ जो मैंने कभी सपने में नहीं सोची थी। इनफैक्ट आई एम प्राउड टू से टुडे दैट मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पावर जो था, मैं हमेशा फाइनेंस से स्ट्रगल करता था। मैं, मेरी फैमिली, बचपन से जब से पैदा हुआ तब से फाइनेंस का प्रॉब्लम घर में देखा, परिवार में देखा, दोस्तों के पास देखा, आस पड़ोस के लोगों को देखा। बट टुडे आई एम फाइनेंशियली फ्री। फाइनेंशियली फ्री मतलब
फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, पूरी जिंदगी, आने वाली जिंदगी में मुझे पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है टू मेंटेन माय स्टैंडर्ड। हाँ, अगर मैं बात करूं कि मुझे प्राइवेट जेट लेना है या वो सब करना है तो उतना पैसा मेरे पास नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली फ्री मतलब अगर मेरे को जिंदगी भर 5 लाख रुपए महीना अपना घर चलाने के लिए चाहिए होगा तो उतना मैंने अपनी जिंदगी में आई हैव बीन एबल टू डू, उतना मेरा पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम मींस वो पैसा जो कि बिना मेरे काम करे, एक्टिव काम करे आ सकता है मेरे पास। दैट इज व्हाट आई रियली कैन से। ओके, ये मेरी जिंदगी का एक अचीवमेंट मान लीजिए, या आई एम रियली हैप्पी विद दिस अचीवमेंट। और आई एम 38 राइट नाउ। बाय द एज ऑफ 40 मेरा टारगेट था कि फाइनेंशियली फ्री होना है, बट आई एम सो हैप्पी कि 38 की एज में ही ये टारगेट अपनी लाइफ में अचीव कर पा रहा हूँ। दोस्तों बाकी मैं इंडिया का पहला स्पीकर हूं जिसे यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र में जाके बात करने का मौका मिला, और ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं अमेरिका जाऊंगा, न्यूयॉर्क सिटी जाऊंगा, न्यूयॉर्क सिटी के उनके हेडक्वार्टर्स में जाके यूनाइटेड नेशंस में बात करूंगा, जहां 193 देश मुझे लाइव देखेंगे उनके यूनाइटेड नेशंस के वेब टीवी के ऊपर। दैट इज द रियल आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ स्टेज शेयर करने को मिला, बट I'm telling you this just to help you understand कि जब मैंने अपनी मास्टरी की, थॉट्स की, विचारों की मास्टरी की, मुझे क्या क्या मिला। लाइफ में कुछ भी नहीं था दोस्तों। शुरुआत जब की लाइफ में तो इट वाज अ वेरी हम्बल बिगिनिंग। आई वाज अ पर्सन विद लो कॉन्फिडेंस, राइट। लो कॉन्फिडेंस मेरी लाइफ में था। बहुत सारा प्रॉब्लम्स चल रहा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई डिड नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन स्किल मुझे नहीं पता था। ये कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का पावर क्या होता है, ये आता ही नहीं था लाइफ में, राइट। कॉन्फिडेंस, इन सब चीजों के कारण कॉन्फिडेंस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। इंग्लिश नहीं आती थी, और ये सब जब प्रॉब्लम्स थे तो 1200 रुपए महीने की नौकरी मिली, पहली नौकरी। बहुत हार्ड वर्किंग था मैं, बहुत पैशनेट रहता था, मतलब पढ़ाई करने के लिए बहुत कुछ करता था, लेकिन 1200 रुपए महीने की नौकरी थी। 1200 रुपए महीने से फिर 3000 रुपए की लगी, फिर 5000 रुपए की लगी, फिर धीरे धीरे करते करते थोड़ा अंग्रेजी जब सीख लिया तो 11000 रुपए की नौकरी लगी, 11000 से फिर 17000, 17000 से फिर 25000, ऐसे करते करते नौकरी में लास्ट मेरी नौकरी जो थी आई थिंक 25000 रुपए प्लस मेरे को जो भी पर्क्स वगैरह मिलते थे वो मिला के 30000 रुपए के आसपास मेरे पॉकेट में आता था। ओके, नाउ ये जर्नी थी मेरी जॉब की जर्नी। बट जब से मैंने ये सीखा कि अपनी जिंदगी में आप कुछ भी कर सकते हो इफ यू मास्टर योर थॉट्स। अगर आपने अपने मास्टर किया थॉट्स का, राइट, थॉट्स यानी विचार, बिकॉज विचार ही पावर है, राइट। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये सीखा कि मास्टरी कर सकते हो विचारों की, अगर विचारों की मास्टरी करके लाइफ की मास्टरी हो सकती है, तो आई वाज अमेज्ड। मैंने कहा वाओ, ओ माय गॉड, गरीब और गरीब क्यों होता रहता है, ये मैंने सोचना शुरू किया। मैंने ये सोचना शुरू किया कि अमीर क्यों बहुत ज्यादा जल्दी अमीर होता जाता है। तो मैंने ये बहुत ज्यादा सोच डालना शुरू किया है। इसके ऊपर जब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार सेशन अटेंड करना शुरू किया 2007 में, 2008 में, 2009 में, तब समझ में आने लगा कि यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूं बिकॉज ऑफ माई ओन थॉट प्रोसेस। एंड दोस्तों, आई वांट टू टेल यू, इस थॉट प्रोसेस को चेंज करने में मुझे लगा है करीब 8 से 10 साल का समय। हर साल थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। 2010 में मैं नौकरी में था, 30,000 रुपए महीना कमाता था। 2011 में 50,000 कमाना शुरू किया, 2012 में शायद 70 कमाना शुरू किया, 13 में 1 लाख कमाना शुरू किया। धीरे धीरे करते करते आज लाइफ उस लेवल पे है जहाँ पे कि बाय गॉड्स ग्रेस 1 करोड़ रुपए के आसपास तक पर मंथ कई बार आ जाता है। उसमें से नेट प्रॉफिट इज अराउंड 40 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज या 50 लाख रुपीज, डिपेंडिंग अपॉन हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने ये सीखा, मास्टर योर थॉट्स टू मास्टर योर लाइफ। अगर आपने अपने विचारों की मास्टरी कर ली तो आपकी जिंदगी की मास्टरी होना स्वाभाविक है। यू विल बी एबल टू हैव अ मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। आप में से कितने लोग इस चीज से सहमत हैं? अगर आप इस चीज से सहमत हैं दैट यू कैन मास्टर योर थॉट्स टू मास्टर योर लाइफ, देन go ahead and give me this tell me that yes, I do agree. Okay, say me the yes. Why this chat window is so small here? Sham, can you give me that laptop please, because this chat window is not all right. Good. All right, fantastic Tripti, fantastic Jitesh, Kapil sir. Okay, who is Kapil sir? Why your screen is coming here? Okay, very nice. Okay, so thank you so much. Just a moment, I'm going to pin this video here. Very nice. So
अब जब थोड़ी देर पहले आप लोगों ने लिखा कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, बहुत सफलता चाहिए, बहुत जबरदस्त आगे की जिंदगी चाहिए, इट सिंपली मीन्स वेरी वेरी सिंपल दैट यू ऑल वांट टू गेट योर लाइफ ऑन ट्रैक। आप में से हर एक आदमी आगे बढ़ना चाहता है, आप में से हर एक आदमी बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ बनना चाहता है। सिंपल दोस्तों, पहला स्टेप है थॉट्स का मास्टरी। अब दुनिया कहती है यार थॉट्स थॉट्स थॉट्स, इतनी सारी चीजें सीखने की जरूरत है, और आप कह रहे हो थॉट्स से कुछ काम हो जाएगा। यस स्मिता, थॉट्स से बहुत काम हो सकता है। यस संतोष, थॉट्स से बहुत काम हो सकता है। यस कैलाश, थॉट्स से बहुत काम हो सकता है। थॉट्स बदलोगे तो जीवन बदल जाएगा दोस्तों। थॉट्स के कारण जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। एंड दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू। श्याम, आई डोंट वांट दैट फुल स्क्रीन, कैन यू प्लीज मेक द स्क्रीन स्मॉलर, राइट? आई रियली अप्रिशिएट दैट। So, thoughts को बदलोगे तो जीवन बदल जाएगा। I want you to give me the screen like this. All right. So, let's talk about why to master the thoughts. क्योंकि देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, सिंपल फिलॉसफी है। जब मैंने सोचा कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहिए, तभी मैं ऐसे इंस्टीट्यूट में गया जहां पे पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाती है। तभी मैंने ऐसे कोर्स में एनरोल किया जहां पे पब्लिक स्पीकिंग सिखाया जाता है। तभी मैंने वो चीज के बारे में प्रैक्टिस करना शुरू किया। ओके, तभी मैंने उसको ऊपर एक्शन करना शुरू किया, और उसी एक्शन के बेस पे मुझे रिजल्ट्स आने लगे, और उसी रिजल्ट से मैं और ज्यादा एक्शन लेने लगा, और ज्यादा सीखने लगा, एंड उसी से और ज्यादा रिजल्ट्स आ गए। ऑलराइट, सो इट्स अ साइकिल पूरा का पूरा। अगर आप देखो यहां से लेके यहां तक, तो दिस इज एंटायरली ए साइकिल। और ये सारी की सारी साइकिल थॉट्स से, विचारों से शुरू हुई। विचार, यही एड जो हमारा फेसबुक का एड होगा इस प्रोग्राम का, ये एड आपने देखा। ये एड देखने के बाद कुछ लोगों ने कहा इट डज नॉट वर्क, व्हाट इज दिस। आजकल हर रोज एक नया ट्रेनर आ जाता है, कुछ ना कुछ बात करने लगता है, एंड देन उसके बाद बेस पे कोई जिंदगी चलती है क्या, ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या, ऑल दोस थिंग्स somebody just said, right? तो अगर मैं बात करूं कि आपने ऐड देखा, किसी का थॉट नेगेटिव था, उसने एक्शन नहीं लिया, आपका थॉट पॉजिटिव था, आपने कहा चलो रजिस्टर तो करते हैं। ऑलराइट, आपने रजिस्टर करना शुरू किया। डोंट माइंड माय हैंड राइटिंग, एंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ दिस टाइपिंग एक्शन का प्रॉब्लम। सो आपने कहा रजिस्टर करते हैं। आपने रजिस्टर करने के बाद हमारे ईमेल पढ़ा, आपने ध्यान में रखा, क्योंकि आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, और आपने जब इसको ध्यान रखा तो देन यू वर एबल टू रियली गो डीप इनटू इट। ओके, एंड पहले बता दूं आप में से कुछ लोगों को दोस्तों, कई बार हमें लोग कमेंट करते हैं कि हे भूपेंद्र, इस तरह के वेबिनार हम लोग आते हैं और आप लोग पूरा 1-1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन देते हो, उसके बाद कुछ ना कुछ सेल कर देते हो। तो गुड न्यूज आप लोगों के लिए दोस्तों, ये प्रोग्राम मैं कभी भी सेल करने के लिए नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई सेल करने नहीं वाला हूँ, यहाँ पे कोई प्रमोशन आपके लिए होने नहीं वाला है, सिर्फ 1-1.5 घंटे का प्योर वैल्यू। और अगर आप चाहेंगे तो रात को 12-1-2 बजे तक का प्योर वैल्यू। राइट, दिस इज व्हाट आई एम, आई ओनली टॉक अबाउट प्योर वैल्यू इन दिस वेबिनार। हाँ, अगर आपको ये वेबिनार अच्छा लगे और आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू ऑफर माय लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स। और वो भी इसलिए क्योंकि आप में से हर एक इंसान इसको डिटेल में समझना चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हर बार उस प्रोग्राम को अपनी कॉस्ट प्राइस पे देता हूँ। लास्ट मंथ मेरी कॉस्ट थी उस प्रोग्राम को लॉन्च करने की 1080 रुपए, सॉरी 1008 रुपए, एंड हम लोग उस प्रोग्राम को 1008 रुपए में दे रहे हैं। इस महीने हमारी उस प्रोग्राम को लॉन्च करने की कॉस्ट है 699 रुपीज की। तो अगर आपको लगे तो 15 सेशन का रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, आप लोग उसको लाइव देख सकते हैं। और इस प्रोग्राम के बाद आई विल जस्ट गिव यू अ पेमेंट लिंक, अगर आपको लगे तो आप ज्वाइन कीजिएगा, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन यू एनीथिंग, क्योंकि इट इज 699 रुपीज इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारी कॉस्ट है ऑफ फेसबुक एड और माय टीम एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। राइट, सो दिस इज द ओनली सेल व्हिच आई हैव डन। सो कोई सेल नहीं है, सिर्फ प्योर वैल्यू है। सो लेट मी टेल यू, आपने विचार लाए, विचारों के कारण आपके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ फीलिंग्स आती है। ये फीलिंग्स क्यों आती है? क्योंकि कोई ना कोई आपके अंदर ये कहते हैं, when you have the thoughts, आपके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ हार्मोन्स जनरेट होते हैं। नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव हार्मोन्स, पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव हार्मोन्स, और उन हार्मोन्स के बेस पे यू स्टार्ट फीलिंग सर्टेन वे। यू स्टार्ट फीलिंग नेगेटिव, यू स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव, यू स्टार्ट फीलिंग गुड, यू स्टार्ट फीलिंग बैड, यू स्टार्ट फीलिंग एक्टिव, यू स्टार्ट फीलिंग पैसिव। ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में होने लगती है थॉट्स के कारण। सो थॉट्स चैनलाइज योर फीलिंग्स, और फीलिंग्स को साथ साथ, जब आपके पास फीलिंग पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव तरीके से एक्शंस लेने लगते हो, आपके एक्शंस पॉजिटिव हो जाते हैं, और एक्शंस पॉजिटिव होते हैं तो आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव हो जाते हैं। एंड दिस इज द ओनली थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, चलिए आइए थॉट्स के बेसिस पे इसको टेस्ट करते हैं।
ओके इस समय आप अपने रूम के अंदर जहां पे भी आप बैठे हैं देखने की कोशिश कीजिए लाल कलर को, लाल कलर, रेड 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 रेड, जहां पे भी रेड है देखने की कोशिश कीजिए. कम ऑन, लेट्स पार्टिसिपेट इन दिस ट्रेनिंग. ओके रेड कलर को देखने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी. रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर. ओके रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर. ऑलराइट. ओके check it, check it, check it, check it. Alright, good, good, good. So रेड कलर आपको दिखाई दिया होगा. ओके फैंटास्टिक. जब आपने रेड कलर के ऊपर फोकस करने की कोशिश की तो आपको क्या मिला? सिर्फ रेड 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 रेड. ऑलराइट, एम आई राइट और रॉन्ग? ओके गिव मी वन सेकंड. ओके ऑलराइट, वंडरफुल, सॉरी फॉर दैट. सो आपने रेड कलर देखने की कोशिश की तो आपको हर जगह रेड दिखाई दिया. अभी नाउ आई वांट यू टू ट्राई सीइंग ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर. ओके हर जगह ब्लैक देखने की कोशिश कीजिए तो आपको ब्लैक दिखाई देगा. मतलब क्या हुआ? जो आपके माइंड में थॉट आया उस थॉट से आपकी फीलिंग्स ही नहीं, आपकी फीलिंग्स के साथ साथ आपका फोकस भी डिसाइड होता है. थॉट्स आल्सो चैनलाइज योर फोकस. अब कई लोग कहेंगे सर ये मास्टर योर थॉट्स क्यों, सच में व्हाई शुड आई मास्टर माय थॉट्स? यू शुड मास्टर योर थॉट्स क्योंकि जब जब आप सोचते हो तब तब आप अट्रैक्ट करते हो दोस्तों, अट्रैक्ट करते हो. क्योंकि देखिए आपने सोचा दैट यू वांट टू जॉइन दिस प्रोग्राम, उसके बाद आपने क्लिक किया, आपको वही प्रोग्राम. अगर आपको दिल से आज फीलिंग आ जाए कि मुझे इंटरनेट से कैसे पैसा कमाना है, ये सीखना है, तो आपको हर वो ऐड दिखाई देने लगेगा जो कि इंटरनेट से पैसे कमाने से रिलेटेड है. ओके अगर आपको ये समझ में आ जाए आज कि आपको गेम्स, वीडियो गेम्स के बारे में नॉलेज लेनी है तो आपको इंटरनेट पे वही वीडियोस ज्यादा दिखने लगेंगे जो कि वीडियो गेम से रिलेटेड है. क्योंकि आपके थॉट्स के हिसाब से फोकस हुआ. आपने थॉट किया कि आई वांट पीस तो आप ऑटोमेटिकली एडिक्शन की तरफ चले जाएगा. थॉट्स में आई नीड ओनली मनी तो आप हर उस एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करने लगेंगे जहां से पैसा आ सकता है. एम आई राइट और रॉन्ग? सो जब जब आप सोचते हो तब तब आप अट्रैक्ट करते हो. जब जब आप सोचते हो तब तब आप अट्रैक्ट करते हो. जब जब आप सोचते हो तब तब आप अट्रैक्ट करते हो. जब जब आप सोचते हो तब तब आप अट्रैक्ट करते हो. और अगर अट्रैक्ट नहीं करते तो आप तब तब क्रिएट करते हो दोस्तों. When you think you create, when you think you attract. So दोस्तों मेरे साथ एक बार बोलिए. मैं बोलूंगा master your thoughts, आपको बोलना है master your life. मैं बोलूंगा master your thoughts, आपको बोलना है master your life. Master your thoughts, Master your life. master your thoughts. Master your life. मजा आ रहा है, सब्र का फल मीठा होता है. सुरेश जी थैंक यू सो मच. सुजाता हाउ आई कैन बिकम एक्सीलेंट टीचर? यू विल बी एबल टू. नहीं मैंने बोला master your thoughts, आपको लिखना है master your life. मैंने बोला master your thoughts, आपको बोलना है master your life. Wow, wonderful. Master your thoughts, master your life. Master your thoughts, master your life. That is what I really want and I really feel like doing. Master your thoughts, master your life. Master your life. Yes, master your life, my dear friends. जितनी बार आप मास्टरी करेंगे, इसके ऊपर जो मैंने बुक लिखी है मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ, उसको कभी भी समय मिले तो अमेज़न से जरूर खरीदेगा और जरूर पढ़ लीजिएगा. अब आप में से कई लोग कहेंगे क्या भूपेंद्र ये सच में काम करता है, क्या ये साइंटिफिक है, क्या मैं अपने विचारों की मास्टरी करूं तो पहला तो क्या करूं, क्या ये करना चाहिए, दूसरा है कैसे करूं. तो मैं दोनों चीजें आपको इस वेबिनार में बताने वाला हूं, क्या करूं और कैसे करूं. बोथ द थिंग्स वी विल लर्न. ऑलराइट गाइस, पार्डन मी फॉर इन बिटवीन अगर मैं थोड़ा सा कभी डिस्टर्ब करूं. दूसरी चीज दोस्तों, मेरे पास आज मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है तो आई एम ओनली कनेक्टेड ऑन जियोफाई. तो हो सकता है हमारा नेटवर्क का बैंडविड्थ थोड़ा सा लो हो बट 99% इट विल नॉट डिस्टर्ब अस. लेकिन थोड़ा बहुत बीच में अगर वॉइस का क्रैकिंग हो तो प्लीज बेयर विद मी. ओके क्योंकि कल हमारा एक वेबिनार था, बिकॉज कल रात से ही हमारा वाईफाई डाउन है एंड ये पूरे एरिया में ही डाउन है, दैट्स व्हाई देयर वाज सम प्रॉब्लम. खैर एनीवेज, अब पहले तो मैं बताता हूँ व्हाई शुड यू मास्टर योर थॉट्स. ओके और इसके पास पीछे साइंस क्या है. तो एनिमल्स के ऊपर एक प्रयोग हुआ.
So what they did was, उन्होंने 10-10 गायों को लिया जो कि सेम तरह के एनवायरनमेंट में रहती थी, उनको सेपरेट किया, उनको पूरी तरह से सेपरेट कर दिया। ऑलराइट, गाय इधर रखी, 10 गाय रखी। ये जो पहले वाली 10 गाय थी, ऑलराइट, इनको उन्होंने सेम ट्रीटमेंट देते गए जो उनको पहले से मिलता आ रहा था, सेम तरह का। जो ये दूसरी वाली 10 गाय थी, उनको उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया, बैड ट्रीटमेंट देना शुरू किया, उनको गाली गलौज देना शुरू किया, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। और ये जो बाकी की 10 गाय थे, उनको वेरी गुड काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दिया गया। इनको मतलब बहुत प्यार से रखा गया, इनको नाम दिया गया, इनको मसाज करने से पहले, दूध निकालने से पहले इनको मालिश की जाती, इनको इंसानों की तरह अलग अलग नाम दिए। जब ये किया गया तो पता है, ये जो 10 गायें थी, ये एवरेज 10 गायों ने बाकी की गायों से 1 से 1.5 लीटर ज्यादा दूध देना शुरू किया, मोर मिल्क। मतलब गाय की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई जब गाय का थॉट्स का मास्टरी हुआ। ओके दोस्तों, एनिमल्स बिकम बेटर व्हेन देयर इज अ प्रोडक्टिविटी। आप में से कितने लोग इस चीज से सहमत है? कम ऑन, टेल मी फास्ट, डू यू एग्री टू दिस? डू यू एग्री? If you agree, just go ahead and say that. I agree. I don't know why this happens here. Agree or not? Fantastic. Totally agree. So, अगर एक पशु के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग का इतना प्रभाव पड़ सकता है कि इट कैन इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी बाय 1.5 liters of milk, that means ऐसे ही दूसरा प्रयोग किया गया प्लांट्स के ऊपर दोस्तों। ऑलराइट, आप में से कई लोगों ने ये सुना होगा कि अगर पेड़ पौधों के आसपास अगर म्यूजिक चला दिया जाए तो पेड़ पौधे जल्दी से ग्रो करने पर लगते हैं, फास्ट ग्रो करने लगते हैं, दे बिकम मोर एक्टिव। ओके, दे ग्रो फास्टर। सो ऐसा एक रिसर्च किया गया जिसमें कि ये वीडियो मेरे पास आया था थोड़े से दिनों पहले, व्हाट्सएप पे आया था, करीब 1 साल पहले की बात है, 1 या 1.5 साल पहले। एक आदमी ने 2 पौधे लिए और एक खिड़की के अंदर रख दिए, okay, in a window, and he was giving them the water, food, everything the same, okay, हर रोज वो उन्हें सेम खाद देता था, सेम पानी देता था, उनका सेम उसने ध्यान रखा, सूरज की रोशनी में उनको रखा। लेकिन पता है, एक पौधे को वो रोज बोलता था I love you, alright, और पौधे को वो बोलता था hate you, और बहुत सारी बात करता था वो इन पौधों से। इसको वो बोलता रहता था, तू तो बहुत अच्छा है, तू जिंदगी दे सकता है, तू बहुत अच्छा काम कर सकता है, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड दिस एंड दैट। एंड इस पौधे को वो बोलता था, आई हेट यू, यू विल डाई सून, यू आर वन ऑफ द वर्स्ट प्लांट आई हैव एवर सीन। और ऐसा ऐसा उसने बोलना शुरू किया। 1 महीने के बाद रिजल्ट ये आया, ये पौधा ग्रो करता गया, ग्रो करता गया, ग्रो करता गया, और ये पौधा डेड होता गया, डेड होता गया, डेड होता गया, डेड होता गया। दोस्तों एक जगह है जहाँ पे लोगों को अगर पेड़ काटना होता है तो वो लोग एक बहुत ही सिंपल चीज करते हैं। पेड़ काटने के लिए दे रियली डू अ वेरी वेरी सिंपल एक्टिविटी, एंड दैट इज, पेड़ नहीं काटते, वो जाके सारे गांव वाले मिलके उस पेड़ को रोज गाली देना शुरू करते हैं 30, 40, 50 दिन तक, एंड धीरे धीरे वो पेड़ मुरझा जाता है। इन अफ्रीका, इट्स इन अफ्रीका, यस रियली, एब्सोल्युटली। ओके, सो व्हेन फैंटास्टिक, okay, so my dear friends, that is the fantastic thing. Okay, good. Now there was one more mastery. Okay, एक और प्रयोग किया गया, एंड ये प्रयोग किया गया वॉशिंगटन में, और ये मेरा फेवरेट है। वॉशिंगटन डीसी में एक बार, वॉशिंगटन डीसी में क्राइम रेट बहुत ज्यादा जब बढ़ा तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए, सीसीटीवी लगाए, पुलिस बढ़ाई, गवर्नमेंट ने बहुत सारे सिक्योरिटी के मेजर्स लिए, कुछ किया गवर्नमेंट ने, राइट, गवर्नमेंट ट्राई डूइंग एवरीथिंग, लेकिन नथिंग वर्क्ड, नथिंग रियली वर्क्ड माय डियर फ्रेंड्स। जब कुछ भी काम नहीं कर रहा था तो एक आदमी आया जो कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से टीएम करके है, तो उसने कहा कि सर हम लोग क्राइम रेट को कम करने के लिए मेडिटेशन अगर करें तो उसका बहुत फायदा होगा। सो गवर्नमेंट ने कहा, यू मैड, मेडिटेशन एंड यू नो व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ मेडिटेशन एंड क्राइम रेट? कोई कनेक्शन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने उनको थोड़े दिन के लिए इग्नोर किया, लेकिन दोस्तों जब वो इग्नोर करते रहे, बाद में उन्होंने कहा चलो हार्म क्या है, हर्ज क्या है, करके देख लेते हैं। ओके, जब ये मेडिटेशन किया तो एक रिसर्च है कि वॉशिंगटन डीसी में 23.3% से क्राइम रेट कम हो गया।
crime went down, राइट, कम हो गया क्राइम रेट 23.3% से वॉशिंगटन डीसी में। कैसे? मेडिटेशन के। दिस इज द लाइव काइंड ऑफ रिसर्च। एंड दोस्तों सबसे बड़ा रिसर्च जो इस पूरी प्रक्रिया पे किया है वो किया है डॉक्टर मसरू इमोटो ने। ऑलराइट, डॉक्टर मसरू इमोटो ने, आई थिंक डबल एम है, ऑलराइट, आई एम नॉट श्योर, ओके। डॉक्टर मसरू इमोटो जापान के हैं, टोक्यो के हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ा रिसर्च किया जो कि फेमस है हिस्ट्री में। आप इसको या वॉशिंगटन डीसी वाले प्रयोग को आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। वो कि मशहूर है वाटर क्रिस्टल्स के नाम से। उन्होंने पानी लिया, एक ही फूजी डैम करके वहां पे एक डैम है, वहां से उन्होंने पानी भरा, 2 बोतल में पानी भरा। एक बोतल में जब पानी भरा उस पे एक लेबल चिपकाया, थैंक यू, ओके, एंड पे लेबल चिपकाया आई हेट यू। एंड यू नो व्हाट, दोनों पानी को उन्होंने फ्रिज में जमाने के लिए रख दिया एंड लेबल चिपकाया, सिर्फ लेबल चिपकाया। और उसके बाद 24 घंटे या 48 घंटे जितने भी समय उन्होंने रखा, जब उन्होंने देखा कि दोनों के दोनों पानी को देखा तो इसमें बहुत ही प्यारी सी डायमंड काइंड ऑफ आकृतियां बन गई, फूलों जैसी आकृतियां बन गई, और इसमें आकृतियां बन गई पता नहीं कैसी भी। ऑलराइट, देयर वाज नो क्लियरिटी। डॉक्टर मसरू इमोटो ने कहा, ओ माय गॉड, सिर्फ लेबल चिपकाने का इतना बड़ा इंपैक्ट। डॉक्टर मसरू इमोटो ने कहा चलिए इसी प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने एक और बार प्रयोग किया, उन्होंने फिर से पानी का 2 बॉटल्स भरी। एक को पॉजिटिव आदमी जो कि हमेशा मेडिटेशन करता था उसके घर में रखा 24 घंटे तक, और एक को नेगेटिव आदमी जो हमेशा गाली देता रहता था, छोटा सोचता था, उस घर में रखा। और जब उन्होंने ये दोनों बॉटल्स को वापस 24 घंटे के बाद निकाला, फ्रिज में जमाया, माइक्रोस्कोप से देखा, ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स। यहाँ पे फूल बन गए और यहाँ पे वापस से नेगेटिव आकृतियां बन गई। डॉक्टर मसरू इमोटो गॉट पावरफुल अबाउट दिस। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत ही कमाल की चीज है। अब इस बार उन्होंने एक और चीज करना शुरू किया, उन्होंने फिर से पानी की 2 बॉटल्स ली। इस बॉटल पे उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा, हे थैंक यू सो मच, आई लव यू। एंड दूसरी बॉटल को कहा, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, राइट। इतना सा बोल के उनको जमाने के लिए रख दिया। 24 घंटे बाद देखा, द सेम क्रिस्टल्स माय डियर फ्रेंड्स, सेम क्रिस्टल्स। यानी कि जहां पे नेगेटिव एनर्जी थी वहां पे बेकार, और जहां पे पॉजिटिव थी वहां पे अच्छे अच्छे क्रिस्टल बनते गए माय डियर फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे सर इज दैट साइंटिफिक? यस इट इज साइंटिफिक, आई एम टेलिंग यू। अब ये बताइए कि अगर सोच से, विचार से, अगर मैंने पानी का ग्लास लिया और पानी को बोला आई लव यू और पानी के क्रिस्टल चेंज हो गए, तो माय क्वेश्चन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आप में से हर एक इंसान से मेरा क्वेश्चन है कि आपकी बॉडी में कितना परसेंट वाटर है? हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वाटर इन योर बॉडी? कम ऑन टेल मी फास्ट। 70%। डॉक्टर एच रहमान कहते हैं मसरू इमोटो was a Japanese author and pseudo scientist who said that human consciousness has an effect on the molecular structure of water. Emoto's book The Hidden Message in Water, published in 2004, was a New York Times bestseller. Very nice, very nice. Okay, thank you so much for sharing that, Dr. H Rahman. I really appreciate that. Okay, thank you so much. Okay, good. So guys, this is what is possible. So आप अपनी बॉडी में कितनी परसेंट वाटर है? कोई कहता है 70%, कोई आपने किसी ने कहा 72%, बट इस 72% में आप कहते हो नो, हमारे ऊपर विचारों का फर्क नहीं पड़ता, हम एवरेज लोगों के पास रहे चलेगा, लेकिन पानी के ऊपर फर्क पड़ता होगा। डॉक्टर मसरू इमोटो का स्टडी से पानी के ऊपर फर्क पड़ता होगा, बट ह्यूमन बॉडी पे नहीं पड़ता। नाउ चेक अगेन, मैं आपको एक और साइंटिफिक प्रूफ देता हूं। आपने देखा होगा जब पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा का चांद जब होता है, पूर्णिमा के टाइम पे व्हाट आर योर फीलिंग्स? ओके, जनरली व्हाट आर द फीलिंग्स? यू नो व्हाट, creative people become more creative and most of the people feel energetic around Purnima. Okay, energetic. And अमावस्या की बात आती है जब, so अमावस्या के टाइम पे maximum people feel a little less energy in their body, less creativity. How many of you agree to that? How many of you agree to that? Come on, does that make sense? Okay, क्योंकि दोस्तों
अमावस के टाइम पे ऐसा क्या होता है, लाइक हाई टाइड लो टाइड, समुद्र के अंदर ये होता है हाई टाइड लो टाइड, वैसे ही ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, जब पूर्णिमा है चांद ऊपर की तरफ एनर्जी खींचता है, राइट, यू बिकम मोर, यू नो, द होल यूनिवर्सल फोर्स बिकम्स पॉजिटिव एट दैट टाइम, ओके, एंड दैट्स व्हाट इट इज, यू नीड टू स्टार्ट नोटिसिंग गाइस। अभी पूर्णिमा आ रही है, मेरा पूर्णिमा है आज, आज 11 से, राइट, एंड आफ्टर 4 days देयर इज अ पूनम। जब आप पूर्णिमा आएगी, आप देखना 4 दिन के बाद, और आज से ही आप देखो आपकी एनर्जी धीरे धीरे हर रोज योर एनर्जी विल बी इंक्रीज, यू विल फील लेस नेगेटिव, आपका मूड स्विंग कम से कम होगा, because that is the time the whole universal energy is working. So why I'm telling you is because we are completely related to water, क्योंकि अगर पूर्णिमा के दिन हाई टाइड रहती है समुद्र में, तो हाई टाइड इंसान के अंदर भी है, क्योंकि इंसान के शरीर में 70% से ज्यादा वाटर है, एंड दैट इज व्हाई this every thought which we think is impacting this water, my dear friend. और इसीलिए जो रिक्शा वाला है उसके आसपास ज्यादा रिक्शा वाले ही मिलेंगे आपको, और जो सेलिब्रिटी है उसके आसपास सारे सेलिब्रिटीज ही मिलेंगे आपको। मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास ही अट्रैक्ट करता है, ओके, एंड रिच पीपल ऑलवेज अट्रैक्ट रिचनेस। इसीलिए गरीब और ज्यादा गरीब होता रहता है, अमीर और ज्यादा अमीर होता रहता है। मिडिल क्लास मेनी 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 मंथ्स ही रिमेन्स, उसी समय वो मिडिल क्लास ही रहता है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का सोच क्या है, अरे पैसा चला ना जाए, पैसे का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पैसा बचाओ, पैसा सेव करो, अरे फिजूल खर्ची बिल्कुल मत करो, अरे जरूरत है तो क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, क्यों जाना है बाहर, बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, जब तक नहीं जाना है बाहर जाएंगे पैसा लग जाएगा, अरे घूमने फिरने के लिए 10 साल का प्लान बनाओ, 15 साल का प्लान बनाओ, 5 साल का वेट करो, वो पहले तो पहला घर बनना चाहिए। मिडिल क्लास पूरा का पूरा दिखावे के लिए पैसा खर्च करता है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शादी, उसके लिए सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मकान, उसके लिए सबसे ज्यादा थर्ड इंपॉर्टेंट है नौकरी। सो वो जिंदगी भर, जब से मिडिल क्लास फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है, उसको यही 3 चीजें डाली जाती है, भैया तेरी शादी होनी चाहिए टाइम पे, तेरे को नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी मिलेगी तो ही शादी होगी, और नौकरी और शादी होते ही उसके पहले तेरे को शायद मकान लेना है। दीज आर द 3 थिंग्स। अब एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जब उस एनवायरनमेंट में पैदा होता है और उसी एनवायरनमेंट में आगे बढ़ता रहता है, वो हमेशा ये सोचता रहता है नौकरी नौकरी नौकरी। कभी कभी आजकल वीडियोस वगैरह देख के वो 10 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ या 1000 करोड़ या 1 मिलियन या 1 ट्रिलियन मिलियन के सपने तो देख लेता है, लेकिन प्रोग्रामिंग जो है वो पीछा नहीं छोड़ रही है। ओके, इट्स लाइक दिस, ये कंप्यूटर में मैं चाहूं कि यू नो वर्ल्ड के बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेम्स एडिट हो जाए, अरे भाई उस लेवल का कंप्यूटर का अपग्रेडेशन ही नहीं हुआ है, उस लेवल का इस कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग ही नहीं हुआ है कि इसमें मैं सारे गेम्स खेल सकूं, बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ हार्डवेयर्स, लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, एंड दोस सॉफ्टवेयर्स आर नॉट इंस्टॉल्ड हियर। अगर मैं इसमें फोटोशॉप इंस्टॉल ही नहीं करूं और मैं कहूं फोटोशॉप से अरे वाह यार उसके कंप्यूटर में गया था, वो तो बहुत बढ़िया फोटोज एडिट करता है, बहुत बढ़िया, मैं भी है ना कल से करूंगा, और मैं सोच रहा हूँ, अरे भाई इधर सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डालने के बाद उस सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, एंड प्रोग्रामिंग करने के बाद ही धीरे धीरे कहा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा तो सॉफ्टवेयर भी आउटडेटेड है, सॉफ्टवेयर को हमने बचपन से जो हमने सीखा है बस उसी के ऊपर हम लोग दिमाग लगा रहे हैं। सो सॉफ्टवेयर भी आउटडेटेड है एंड प्रोग्रामिंग भी सारी मिडिल क्लास वाली है, और हम कहते हैं कि यार रिचनेस आ नहीं रही, मैं लकी बन नहीं रहा, मेरी लॉटरी लग नहीं रही, मेरे को पैसा मिल नहीं रहा, मेरे को लड़की मिल नहीं रही, मेरे को लड़का मिल नहीं रहा, मेरी शादी हो नहीं रही। अरे भाई तू दिन रात प्रोग्रामिंग क्या कर रहा है अपनी? थिंक अबाउट दिस, ओके, think about this. Dhruvish, is there anybody else voice coming over there? Okay, because somebody just said what is this? Okay, yeah. अधिक से अधिक रुपए कमाने के तरीके बताएं। I will come to it, Prabhat. Okay, I will come to it. Clear now. Thank you. Yes, it's audible. Somebody's voice was coming in between. I think somebody was telling me. Okay, good. So I want to tell you that you need to focus. Okay, so what happened? Nothing, Sarah. I just read the comments in between. So मेरी comment वाली screen इस तरफ है जहाँ पे मैं chat पढ़ रहा हूँ सबका, and इसीलिए मुझे बीच-बीच में यहाँ chat वाले window पे देखना होता है, okay? Because इसी के laptop पे सब कुछ देखने में फिर होच-पोच हो जाता है. Anyways, so what I want to say is कि प्रोग्रामिंग सारी की सारी मिडिल क्लास वाली है, और हम लोग चाहते हैं कि रिच बन जाए, होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज योर बॉडी हैज अ वाटर,
एंड जब आप मिडिल क्लास में है, बॉडी हैज गॉट वाटर, 70% वाटर एंड 70% वाटर बचपन से सुनता आ रहा है, नौकरी करो नौकरी करो नौकरी करो नौकरी करो। इस वाटर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर 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 समा गया है, पूरे डीएनए तक ये प्रोग्रामिंग हो गया है। इसीलिए रिच बिकम्स मोर रिच। यू नो, एक रिच आदमी क्या कहता है, राइट, वो हमेशा ये सोचता है, अच्छा रिच मतलब शुरू में शायद वो रिच नहीं है, लेकिन वो हमेशा सोचता है मेरे पास पैसा आए, मैं हमेशा लग्जरी में रहूं। वो हमेशा अच्छी जगह जाना चाहता है, वो मौका नहीं छोड़ता है, वो अच्छी गाड़ी में बैठने से पहले मौका नहीं छोड़ता है, वो जाता है। धीरे धीरे उसका डीएनए स्ट्रक्चर, इवन इफ ही इज बोर्न इन मिडिल क्लास, वो पहले दिन से पैसा 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 सोचने लगता है, या वो ज्यादा बड़ा बनने की सोचने लगता है, या कामयाबी की सोचने लगता है, या लोगों की जिंदगी इंपैक्ट करने की सोचता लगता है। दोस्तों, उसकी जिंदगी में ये सारी चीजें आने लगती है, राइट। सो इसीलिए कहते हैं, जिस चीज को पूरी शिद्दत से चाहोगे, सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाएगी। जहां एनर्जी दोगे, वहां से फ्लो आना शुरू हो जाएगा। अगर आपने कमी पे ऊर्जा डाली तो आपको कम मिलेगा, आपने अगर अच्छाई पे ऊर्जा डाली तो आपको अच्छा मिलेगा, आपने ज्यादा पे ऊर्जा डाली तो आपको ज्यादा मिलेगा, आपने बिल्कुल ऊर्जा नहीं डाली तो आपको बिल्कुल भी वो सारी चीजें नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए। Am I right or wrong? Okay, so you need to understand, my dear friends, that first thing is all about understanding your own value. Okay, आपने कहाँ फोकस किया है, एनर्जी फ्लोज where attention goes या focus goes. Okay, as simple as that. So middle class family या poor class family will always say कि भैया पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। उनको हर जगह पैसे की कमी दिखाई देती है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, अरे पैसा मिलता नहीं है, पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, पैसा मिलने के लिए उतनी चादर फैलाओ जितना पैर है, या ये वो, मतलब सो मेनी थिंग्स, सॉरी, उतना ही पैर फैलाओ जितनी चादर है। पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा बहुत डिफिकल्टी से आता है, पैसा रिश्तों के प्रॉब्लम की जड़ है, पैसा ही संसार की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, पैसा इशू करता है, पैसा ऐसा है, पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते। ऐसा एक मिडिल क्लास फैमिली में and poor people, they are learning and that is getting programmed। and दोस्तों, सिंपल है, आपको अगर आपकी जिंदगी बदलनी है, आपको अगर आपकी जिंदगी बदलनी है, तो you will have to get rid of this programming। okay, you will have to get rid of this program। आपको पूरी तरह से इस प्रोग्राम को डिलीट करना होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, योर माइंड इज एन अमेजिंग कनेक्शन मशीन। ओके, कनेक्शन मशीन। अब प्रॉब्लम ये भी है कि ये कनेक्शंस, इट्स लाइक दिस, माइंड में ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स है। Okay, these are the neurons which are there in the mind। और ये न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते रहते हैं। बचपन से हमने 10 बार पैसों की प्रॉब्लम देखी, तो अब हमारे माइंड में ये फिट हो जाता है, पैसा प्रॉब्लम है, पैसा प्रॉब्लम है, पैसा प्रॉब्लम है, पैसा प्रॉब्लम है। और ये कनेक्शन बनता जाता है, ये बनता जाता है। बचपन से 27-28 साल की एज तक होते होते तो ये कनेक्शन इतना पावरफुल हो जाता है कि ये हजारों प्रोग्रामिंग्स के करने के बाद भी नहीं टूटता दोस्तों, क्योंकि बचपन से मैंने देखना शुरू किया, ओके ये प्रॉब्लम है। लेकिन तो an amazing connection making machine। लेकिन एक और चीज है, ये connections को you can never delete, you can't delete these connections, alright, you cannot delete these connections। मतलब मैं चाह के भी इस कनेक्शन को डिलीट नहीं कर सकता। it will become, अगर इसको डिलीट करना चाहा तो मैं इसके बारे में ज्यादा सोचूंगा, और जब ज्यादा सोचूंगा तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। so you can't delete a connection, so there is an alternate ways। alternate क्या है, you can always create a new connection, ऑलवेज क्रिएट अ न्यू कनेक्शन। और नया कनेक्शन ये है, मैं आपको अभी देता हूँ, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जब मैं चाहता हूँ तब आता है, जितना मैं चाहता हूँ तब आता है, जहां से मैं चाहता हूँ वहां से आता है। इट इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड हर बार मेरा ध्यान रखता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास हर रोज आता है, जरूरत से ज्यादा आता है, जितना मैं चाहता हूँ उससे ज्यादा आता है, सही समय पर आता है, सही तरीके से आता है, एंड हमेशा मेरा ध्यान रखता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इट्स अ न्यू कनेक्शन व्हिच आई एम गिविंग यू। ओके, कैन यू ऑल रिपीट इट? पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कम ऑन, गो अहेड एंड से, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बहुत आसानी से आता है मेरे पास, जब मैं चाहता हूं तब आता है, जब मैं चाहता हूं, जितना चाहता हूं उससे बहुत ज्यादा आता है। ओके, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जब मैं चाहता हूं तब आता है, बहुत ज्यादा आता है, जरूरत से ज्यादा आता है। अब कोई कह रहा है कैसे आता है? हाउ वंडरफुल। सो वो भी आपको समझ में आएगा कैसे आता है। ओके, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बस यही है। सबसे पहले मुझे भी नहीं पता कैसे आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस मेरे को तो ये समझ में आ गया कि फर्स्ट थिंग इज मुझे ये नया कनेक्शन बिल्ड करना है, और ये नया कनेक्शन
जिस दिन पुराने कनेक्शन से ज्यादा सॉलिड और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उस दिन माइंड इधर जाना छोड़ देगा और इधर जाना शुरू कर देगा, और उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स से अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगेगी। एंड प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटीज दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में अपने आप होने लगेगी। दोस्तों, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर कनेक्टेड? आप में से कितने लोग मुझसे कनेक्टेड हैं? आप में से कितने लोग इस चीज से सहमत है? प्लीज टेल मी। ओके, very nice. Agree. Okay, give me one sec. I'm going to stop my video for a second, everybody. Hey, those. All right, दोस्तों. So thank you so much. Okay, agree. लोग. Hello. Yeah. Ramesh says, please speak in English. So, my friends, sometimes what happens is this chat window goes down. 1100 plus people are connected into this, and thank you so much. So, my dear friends, what you need to do is you need to master your thoughts, master your life, master your thoughts. Sorry, it's a very important thing to master your life. It's very, very critical thing, guys. This is what is law of attraction. Now let me give you this. अपनी जिंदगी के कुछ छोटे छोटे नियम चीजें बताता हूं, और मैं सच बता रहा हूं आपको. This is what has happened with me. Okay, miracles happen. Okay, I really want to tell you this. Miracles happen, and मेरे साथ बहुत सारे हुए हैं. So many things. Miracles happen. How many of you believe in miracles, please? आप में से कितने लोग miracles में believe करते हैं? How many of you believe in miracles? Yes, definitely. Okay, strongly believe. Okay, very nice. Rajiv believes, Varun believes, Lakshman believes. Okay, Rini believes, Dr. H. Rahman believes, Oppo believes, Meenu believes, Suresh believes. Fantastic. So wonderful, everyone. Miracles happen. दोस्तों, अब कई लोग मुझसे कहते हैं, how can the miracle happen? All right, so I will tell you a very simple philosophy. Miracles होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब आप जितनी ऊर्जा अपने डर में, चिंता में, परेशानी में, फियर में, छोटा सोचने में, नेगेटिव सोचने में या आलस में डालते हो. वापस से सुनिएगा, मिरेकल्स होते हैं लेकिन तब होते हैं जब जितनी ऊर्जा आप अपने डर में, चिंता में, छोटा सोचने में, नेगेटिव सोचने में या आलस में या नेगेटिविटी में डालते हो, उतनी ही ऊर्जा जिस दिन आपने अपने सपनों में डालना शुरू कर दी, तो मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे. ऑलराइट, वापस से बोलूंगा आप लोगों के लिए. ऑलराइट, ध्यान से सुनिएगा. मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स तब होते हैं जब आप जितनी ऊर्जा अपने डर, छोटा सोचने में, नेगेटिव सोचने में या फिर आलस में या चिंता में या फिक्र में या दूसरों की बातें बनाने में या गॉसिप्स करने में या फिर टीवी देखने में या टिकटॉक देखने में लगाते हो, उतनी ही ऊर्जा अगर आपने अपने सपनों में लगा दी, तो आपके साथ मिरेकल होंगे. और पूरा ब्रह्मांड डेफिनेटली कहेगा, भैया तू इतना शिद्दत दिखा रहा है, मुझे तुझे वो देना ही पड़ेगा. झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए. आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए. माय डियर फ्रेंड्स, आप में से हर एक इंसान वो है जो कि बहुत पावरफुल है. ये कहा जाता है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है. तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के रुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे. अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे. मनुष्य तू बड़ा महान है. You are the best, my dear friends. You are the best, and that's what I really love about each and every one of you. All right, that's what I like about you. Okay, so you are. सर हम दुबई में है. प्रॉब्लम ये है कि हम काम करते हैं जिससे मोटिवेशन मिले, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब लोग
लेबर है, अब समझ नहीं आ रहा है कि हम पॉजिटिव कैसे रहें। डोंट वरी महेश, आई विल गिव यू द आंसर। ओके, पहला जवाब, पहली तो चीज ये है कि दोस्तों आप और मैं बहुत पावरफुल है, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और हम जितनी ऊर्जा, ओके, अलग से कोई ऊर्जा नहीं देनी है, हमारे पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में से अगर हम 6 घंटे लगा देते हैं टीवी में, या फिर 6 घंटे आप लगा देते हो टिकटॉक में, या फिर नेगेटिव सोचने में, या फिर चिंता करने में, ओके, टेंशन लेने में, या फिर आलस में, तो ये ही 6 घंटे का जब एक एक क्षण आपने अपने ड्रीम्स में लगा दिया एंड आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, और ये लगातार आपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगा दिया, तो मिरेकल होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। इसी को कहते हैं पूरी शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। शिद्दत से चाहने का मतलब ये नहीं है रोज 6 घंटे बैठो, 10 करोड़ आ जाए, 100 करोड़ आ जाए, 2000 करोड़ आ जाए, 5000 करोड़ आ जाए, 25,000 करोड़ आ जाए। अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कहता है सोचने से, आंखें बंद करने से, विजुअलाइज करने से आ जाता है, आ जाता है, लेकिन आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। अरे दोस्त, यू नो, ये सब करना जरूरी है। विजुअलाइजेशन करने से माइंड का प्रोग्रामिंग होता है, 100% होता है। लेकिन अगर ये 6 घंटे आप बिताना चाहते हैं तो 6 घंटे से में से 5 घंटे एक्शन में बिताइए, और शायद 1 घंटा माइंड की प्रोग्रामिंग में बिताइए। ओके, सो कई लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क। यस, क्योंकि वो लोग गलत तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 6 घंटा बैठ के सोचने से, वो कहते हैं सोचने से काम हो जाएगा, और सोचने से काम नहीं हो रहा। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता। ये जब 6 घंटे हैं, तो जब बात करता हूं मैं अपने ड्रीम्स की, और मुझे जब जो पैसा कमाना था, मुझे जो गाड़ी लेनी थी, मुझे जो, तो दोस्तों पिछले 13-14 सालों से हर रोज जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इनको सीख रहा हूँ, इनको अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम मैं इसलिए नहीं करता कि मैं इससे पैसा कमा सकूं। ये प्रोग्राम मैं इसलिए करता हूँ ताकि जितनी बार मैं ये प्रोग्राम करता हूँ उतनी बार मेरा रिवीजन होता है कि हाँ यार, इट वर्क्स, इट वर्क्स, इट वर्क्स। मुझे अपना आलस छोड़ना है, मुझे अपना सपनों में जान लगानी है। तो दोस्तों पिछले 13-14 साल से हर एक दिन मैंने 6 से 8 घंटे लगाए होंगे अपने ड्रीम्स के अंदर। और हाँ, कभी कभी बैठ के विजुअलाइज भी किया है। विजुअलाइज करो। विजुअलाइजेशन का मतलब है, विजुअलाइजेशन का मतलब है imagining what you want in your life. So yes, you need to visualize. Okay, you need to really think. तो माइंड का प्रोग्रामिंग करने का बहुत बढ़िया तरीका है विजुअलाइजेशन। ओके, you need to visualize। आपको 100 करोड़ चाहिए, start visualizing I am getting 100 crores। अब विजुअलाइजेशन 5 मिनट बाद खत्म हो गया। उसके बाद आपके पास 24 घंटे हैं, 24 hours। You need to work for getting 1000 crores। 100 करोड़ चाहिए ना, 1000 करोड़ के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है, कई लोग कहते हैं नहीं सर मैं तो फंसा हुआ हूँ, मेरा तो प्रॉब्लम ये है, मेरा तो ये इशू है, मैं तो, मेरी जगह आप होगे तो आप क्या करोगे, मेरा ये इशू है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, बीमारी है, कोर्ट केस चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। दोस्त, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि पास्ट में आपने जो थॉट्स सोचे उसका रिजल्ट तो आना ही था। बचपन से आप देखिए, हर बार अनजाने में भी अगर गलत सोचते हैं तो अनजाने में भी आप गलत को ऑर्डर करते हैं। आप में से कितने लोग इस चीज को सहमत करते हैं दोस्तों? देखिए कई बार अब कोरोना वाली सिचुएशन थी, इस कोरोना वाली सिचुएशन में कई लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब उन लोगों का क्या होगा जिनकी नौकरी चली गई, ओ माय गॉड, कितना पेन हो रहा होगा उनको, कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितना चैलेंज हो रहा होगा, ओ माय गॉड कैसे वो सर्वाइव कर रहे होंगे। दोस्तों इंसानी फितरत है, ऑलराइट। लेकिन ये बताइए, ऐसा सोच के क्या आप उन लोगों की मदद कर पा रहे हैं? नो। लेकिन पता है आप क्या कर रहे हैं? आप जब इतनी बार इतनी शिद्दत से उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये वेटर जो संसार का वेटर है, ये ब्रह्मांड का वेटर है, ये भगवान का जो दूत है, वो आपके पास खड़ा है। वो कहता है अच्छा मतलब तुझे भी नौकरी नहीं चाहिए, मतलब तुझे भी ऐसी सिचुएशन में जाना है जहां तेरे पास नौकरी नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि तू इतना पैशन से उसके बारे में बात कर रहा है। ये माइंड जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, या ये ब्रह्मांड, या ये यूनिवर्स, या ये धरती, या कुदरत, या प्रकृति, या भगवान, इसको कोई मतलब नहीं है शब्दों से, इसको कोई मतलब नहीं है किसी और चीज से। इसको तो एक ही चीज से मतलब है, whatever you feel, it gives you more of it। okay, it gives you more of it। whatever you think or feel, whatever you think or feel,
तो आप जब बार बार शिद्दत से सोच रहे हो उसकी नौकरी नहीं है, उसकी नौकरी है, कैसा होगा, वो कहीं ना कहीं वेटर को लग रहा है, या कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड को लग रहा है, या कुदरत को लग रहा है, ओ माय गॉड इसको यही वाली फीलिंग चाहिए, इसको इसी फीलिंग में ज्यादा रहना है, इट विल गिव यू दैट सेम फीलिंग अगेन एंड अगेन। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि दूसरों का भला कर सको, तो उसके बारे में नेगेटिव नहीं, जब आपको ऐसी सिचुएशन दिख रही है उसको बैठिए और उसको दुआएं दीजिए, ब्लेस दीजिए, और इमेजिन कीजिए कि उसकी जिंदगी बेहतर होती जा रही है, क्योंकि आपको बेहतर जिंदगी चाहिए। Am I right or wrong? Sir, I am Ram. I am presently in a very bad situation with anybody. Then how can I think positive? True. Please suggest. Yes, Ram. I'm going to come to this. मुझे 5,000 करोड़ मिल गए हैं. Thank you God. Yes. Yes. So I really want you to become positive, guys. अगर आप कहते हैं कि कोरोना है, ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, आई एम टेलिंग यू, जो प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा भगवान उसे प्रॉब्लम देगा, जो अच्छाई के बारे में सोचेगा उसकी जिंदगी में अच्छा होता रहेगा। मैं आपको सिंपल सा एक उदाहरण पूछता हूँ। मान लीजिए आप एक रोड से जा रहे हैं, और इस रोड के, और ये आंसर दीजिएगा सबके सब प्लीज, राइट। रोड से जा रहे हैं, रोड के एक तरफ बहुत अच्छी सुंदर सीनरीज हैं, फ्लावर्स हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीजें रखी हुई है, एंड रोड के दूसरी तरफ कचरे का ढेर रखा हुआ है। अब आपने एक केला खाया, और केला खाया तो केले का जो छिलका है उसे आप कहाँ पे, उस केले के छिलके को आप कहाँ फेंकेंगे? रोड के लेफ्ट साइड में जहाँ कचरा है वहां, या रोड के राइट साइड में जहाँ पे अच्छी चीजें हैं वहां? ठीक है, लेफ्ट साइड में, एब्सोल्युटली, एम आई राइट? आप लेफ्ट साइड में उसे फेंकोगे, क्योंकि आपको पता है कचरे के ढेर में कचरा फेंका जाता है। ये ही ब्रह्मांड करता है। जो नेगेटिव इंसान है, तो ब्रह्मांड कहता है नेगेटिव एनर्जी इस नेगेटिव इंसान की तरफ फेंक दो, पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव इंसान की तरफ फेंक दो, तो पॉजिटिव एनर्जी मेरी तरफ आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी उस इंसान की तरफ चले जाती है जो दिन रात नेगेटिव रहता है। As simple as that. Am I right or wrong? So become positive in life. It is very very critical. Okay? And positive रहने के लिए अब क्या करना चाहिए, ये आप लोगों का सबका बहुत ही बड़ा सोच है दोस्तों। So positive रहने के लिए I would like to answer each and every question of yours. Okay? So कोई लोग कहते हैं कि नहीं सर, पर लाइफ में पहले तो उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगी नॉर्मल चल रही है, okay? और फिर दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एंड तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, टू मेनी प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ फर्स्ट चीज है, दोनों तीनों को आपको ये समझना है कि नॉर्मल लोग लाइफ को कैजुअली लेने लग जाते हैं। उनको लगता है कि हमारी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जो प्रॉब्लम वाले लोग हैं वो धीरे धीरे, प्रॉब्लम अगर लंबे टाइम तक चलती है तो थोड़े से नेगेटिव होने लग जाते हैं, एंड लेकिन ये लोग चेंज करने के लिए तैयार रहते हैं। और जो टू मेनी प्रॉब्लम्स वाला आदमी है वो जनरली सोच लेता है कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, और उसको कोई अच्छा बताने भी जाता है तो ही इग्नोर्स इट, और उसको लगता है कि यार इसकी जिंदगी में अच्छा हो रहा है ना, इसलिए ये ज्ञान दे रहा है। जब, और ये डायलॉग मारने लगता है, ये टू मेनी प्रॉब्लम्स वाला, और इवन समटाइम्स प्रॉब्लम वाला भी, कि भैया तेरी जिंदगी में जब ये प्रॉब्लम्स होंगी ना तब तेरे को समझ में आएगा। सो पहले तो अंडरस्टैंड कीजिए दोस्तों, तीनों ही सिचुएशंस अलग अलग सिचुएशंस है, और अलग अलग सिचुएशन में एक आदमी 10% भी बीमार नहीं है, या 110% बीमार है, लेकिन इसको पता नहीं है कि इसको बीमारी है। ओके, ये पर्सन शायद 40% बीमार है, और ये पर्सन 100% बीमार है। ऑलराइट, अब मुझे बताइए, इसको सिर्फ हुआ है जुकाम, ऑलराइट, इसको हो गया है फीवर, ओके, 102 डिग्री, और इसको हो गया है कैंसर। अब तीनों को क्या सेम दवाई से काम होगा, सेम डोज दवाई की? यस और नो? नो, ऑलराइट, तीनों को सेम दवाई नहीं मिलेगी। एम आई राइट दोस्तों? मैं इतने सारे चैट पे आप लिख रहे हैं तो वो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, राइट? सो डोंट राइट नाउ, ओके, धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे चैट पे। सो तीनों को सेम डोज नहीं चलेगी, इसको देनी पड़ेगी वेरी हाई डोज, ओके, यानी कि इसको रोज अपने माइंड के ऊपर 3 घंटा काम करना पड़ेगा। ओके, इसको अपने माइंड के ऊपर शायद रोज 1 घंटा काम करना पड़ेगा, इसको शायद 20 मिनट काम करना पड़ेगा। Am I right or wrong? That's it. लेकिन अगर ये इंसान 6 to 8 आवर्स रोज अपने माइंड पे काम करना लग जाए, तो आफ्टर 5 to 10 years he may become बुद्धा। मतलब 5 से 10 सालों में ये बुद्धा बन सकता है।
अगर ये इंसान अपने माइंड पे 3 घंटे की जगह 10 घंटे काम करने लग जाए तो आफ्टर 10 years he might become a millionaire. Alright? और ये इंसान अगर 1 घंटे की जगह 5 घंटे 6 घंटे काम करने लग जाए तो ये भी बहुत ही बड़ा बन सकता है दोस्तों. दिस इज द गेम ऑफ लाइफ. अब समझिए ये चीज, सॉल्यूशन सबके लिए सेम है, सॉल्यूशन सबके लिए सेम है, बट सबको समय कम या ज्यादा देना पड़ेगा. ओके, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now, how many of you really want? अब आप में से कई लोग नॉर्मल कैटेगरी में होंगे, आप में से कई लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी और आप में से कई लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी. अब मुझे ये बताइए, how many of you want to become from normal to a very very extraordinary person? आप में से कई लोग प्रॉब्लम में हैं तो प्रॉब्लम से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं और कई लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से हैं तो उनसे बाहर निकलना चाहते हैं. How many of you really want to change your life 2000%? आप में से कितने लोग 2000% अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं? ओके, मी. दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी को 2000% चेंज करना चाहता हूं क्योंकि जो मेरे पास अभी है, जैसी जिंदगी मेरी अभी है, मैं खुश नहीं हूं. आई एम नॉट, सॉरी, आई वुड से आई एम हैप्पी, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड. क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं उससे 1000 गुना ज्यादा बेहतर कर सकता हूं. मुझे ऐसा लगता है कि I really can produce 1000% more results, and that's what I feel, my dear friends, and that's what I really want you to feel, guys. आप में से हर एक आदमी बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है. आप में से हर एक आदमी चाहे जितना कमा सकता है. आप में से हर एक आदमी चाहे जितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है. दोस्तों, मैं हमेशा से सोचता था मेरे प्रोग्राम्स में हजारों लोग आए, लाखों लोग आए. दोस्तों, अगर आप बात करूं तो मैंने वेबिनार करना शुरू किया आई थिंक 25 फरवरी से, 25 फेब से मैंने वेबिनार करना शुरू किया और 25 फरवरी से अभी तक आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैंने इस सीट पे बैठे बैठे 3 लाख लोगों को मेरे वेबिनार्स में रजिस्टर नहीं, एड्रेस किया है. रजिस्टर तो करीब 10 लाख से ज्यादा लोग हुए हैं, पर 3 लाख लोगों को मैंने इसी सीट पे बैठ के, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 3 लाख लोग मैं वेबिनार से रजिस्टर कर पाऊंगा. ऑलराइट, अगर मैं बात करूं पैसे की तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी मैं 1 करोड़ रुपीस पर मंथ कमा पाऊंगा. इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू थिंक. कभी मैंने, जब मैं छोटा था तो कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी हैविंग मर्सिडीज बेंज कार विद मी. I will be going to United Nations. I would be sharing the stage with Lara Datta या फिर you know celebrities like John T. Rhodes. I never ever thought about those kind of things दोस्तों. लेकिन ये सारी चीजें लाइफ में हुई क्योंकि पिछले 10 सालों से मैंने, ऐसे दिन में कभी नहीं आए मेरी जिंदगी में जब मैं बहुत ज्यादा टाइम तक नेगेटिव रहा. यस, कुछ कुछ फेजेस आए जब नेगेटिविटी के आए, लेकिन अगर दिन में 1 घंटा नेगेटिविटी आती तो मैं उस समय नेगेटिव रहने की बजाय उसी समय आई गो टुवर्ड्स मेडिटेशन. तो सबसे पहले अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो मेडिटेशन का सहारा आपको लेना पड़ेगा. आपको मेडिटेशन सीखना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए और सबसे पावरफुल है ग्रुप मेडिटेशन. सबसे पावरफुल है ग्रुप मेडिटेशन. राइट, यू मस्ट डू इट. सो अगर आप अपने नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहते हैं तो मास्टरी करनी पड़ेगी विचारों की, और विचारों की मास्टरी करने के लिए कुछ चीजें हैं जो आप समझ लीजिए. पहला है मेडिटेशन, दूसरा है विजुअलाइजेशन, इनके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं. तीसरा है दोस्तों अफर्मेशन. अफर्मेशन यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस. ओके. चौथा है दोस्तों संगत, बढ़िया संगत, बढ़िया आदत और बढ़िया गुरु. ऑलराइट, ये चौथा है. ओके. इसके अलावा आपको राइटिंग एक्सरसाइजेस, आपको अपने गोल्स लिखने हैं और उन गोल्स पे उसी तरह से फोकस कर जैसे कि आप करते हैं. इसके अलावा एक एक्टिविटी है विच इज कॉल्ड फेक इट टिल यू मेक इट. इसके अलावा स्लीप प्रोग्रामिंग, रात को सोते समय अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम करें उसके ऊपर आपको दिमाग लगाना है. राइट. ऐसे ही सेडोना मेथड, ऐसे ही आपके सेडोना मेथड, आपके माइंड को प्रोग्राम करने के लिए स्विच वर्ड्स है. आपके माइंड को प्रोग्राम करने के लिए आपको एंटीवायरस की जरूरत पड़ेगी. राइट. आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, मतलब वायरसेस आ जाते हैं. राइट. ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने माइंड के लिए करनी है
और आपकी अपनी लाइफ को बदलने के लिए आपको करनी है, लेकिन मिनिमम ये 10 चीजें तो आपको करनी ही है टू चेंज योर लाइफ कंप्लीटली, माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो आप में से कितने लोग इनमें से कुछ चीजें कर रहे हैं? टेल मी दैट। ओके, सेडोना, ऑलराइट, फैंटास्टिक। आई थिंक मैं यहाँ आया हूँ यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, यहाँ रुकने के लिए नहीं आया। एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू। I think some people are trying to promote their products here. So interesting. All right. So what I want to say is, guys, ये सारी चीजें आपको करनी है। ओके, ये सभी चीजें सीखनी है। अनफॉर्चुनेटली ये 1 घंटे का ही सेशन है, एंड इस 1 घंटे के सेशन में मैं आपको ये सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन आपको ये सारी चीजें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इजीली यू कैन फाइंड इट ऑन इंटरनेट। तो इंटरनेट पे आपको ढूंढ सभी चीजें मिल जाएगी। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, ऑलराइट, सबसे पहला काम आपको करना है, रिसर्च करना है। रिसर्च अबाउट हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क। आपको सोचना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई तो क्यों आई? आप लकी हैं तो क्यों है? आपके पास लक नहीं है तो क्यों नहीं है? आप में से कुछ लोगों को क्यों बार बार तकलीफें आती जा रही है? कुछ लोगों को क्यों बार बहुत ज्यादा अच्छी चीजें ही मिलती जा रही है? यू विल हैव टू रिसर्च अबाउट हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड रियली वर्क, माय डियर फ्रेंड्स। ओके, नंबर 1। नंबर 2, माय डियर फ्रेंड्स, आपको सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए तरीके कौन कौन से हैं? प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करना होगा। These are the 2 things which you need to research. How do you research is read the books. आप मेरी बुक्स ले सकते हैं, जैसे मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ, हिंदी का उसका वर्जन है बदले विचार बदले तो बदलेगा जीवन। ओके, क्योंकि जब आप बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। सो जब आप ये बुक्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको एक आइडिया आता है कि यस यार, वाओ, माय थॉट्स आर चेंजिंग एंड माय लाइफ कैन चेंज आल्सो। राइट दोस्तों, आप कहेंगे कि यार ये विचार बदलने से क्या जिंदगी सच में बदल जाती है? आई विल गिव यू फ्यू स्टोरीज हियर। आज से करीब 1 साल हो गया होगा शायद, अभी 1 साल पहले मैंने जयपुर में एक प्रोग्राम किया था, महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम जयपुर में। और वहां पे प्रोग्राम के करीब 2 महीने बाद मुझे एक लड़की का मैसेज आया कि सर, आपने प्रोग्राम में कहा था कि जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कहा था। बोले सर, मेरे जीजा जी हैं जिनका नाम है सुनील कुमार, एंड सुनील कुमार को चेस्ट पे कैंसर का ट्यूमर है। ओके, कैंसर का ट्यूमर है, एंड ये ट्यूमर सर काफी बड़ा है, सो कैन यू प्लीज हेल्प? तो करीब 1-1.5 महीने बाद जब मैं वापस से जयपुर गया, आई एंड सुनील कुमार वी मेट, एंड वास्तव में उनके शर्ट में से दिखाई दे रहा था ये 22 सेंटीमीटर का चेस्ट कैंसर का ट्यूमर। एंड इट वाज अ वेरी स्कैरी ट्यूमर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड जब सुनील को ये दिखाई दिया, ये प्रॉब्लम था, सो सुनील के चेहरे पे मैं देख सकता था मायूसी, डर, थोड़ा सा थकावट, ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी। तो 15-20 मिनट मैंने उससे बात की। 15-20 मिनट में मैंने उसको यही चीजें समझाई। मैंने कहा सुनील, जहां तुम एनर्जी दोगे वही, मरना तो सबको है, बट कब मरोगे पता नहीं। सो व्हाई नॉट यू लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? क्यों ना तुम आगे की जिंदगी बिल्कुल जोश के साथ जियो, उमंग के साथ जियो, और पूरी ऊर्जा लगा दो इस कैंसर को ठीक करने में। दोस्तों, वो बंदा उसी समय उठा, और उसी समय वहां से उठने के बाद ही कमिटेड कि सर आज के बाद आई विल लिव लाइक अ लेजेंड। एंड दोस्तों, उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे 3 से 4 महीने के बाद भेजा। एंड सो आप देख सकते हैं कि व्हाट हैज हैपेंड। सो दिस इज सुनील कुमार। 4 महीने के बाद सुनील कुमार ने मुझे एक वीडियो भेजा, और वीडियो में वो पागलों की तरह डांस कर रहा है। वीडियो में वो ही इज जस्ट सेइंग कि बॉस, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट? जब आपने
जब सुनील कुमार ने 4 महीने की ऊर्जा, उसके पहले 2 साल से वो ट्यूमर को लेके अपने छाती पे घूम रहा था, लेकिन जब उसने अपनी पूरी ऊर्जा ठीक होने पे लगाई दोस्तों, तो उसके बाद सुनील कुमार का क्या हुआ। दिस इज व्हाट इज पॉसिबल जब आप अपनी ऊर्जा अपनी जिंदगी में पैसा लाने पे, ठीक होने पे, या फिर अपनी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने पे लगाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री एंड हाउ मेनी ऑफ यू लाइक? आप में से कितने लोग इस चीज को समझ सकते हैं और जान सकते हैं और इसके ऊपर यू नो यू एग्री? फैंटास्टिक। निशिता, पुष्पा, मिथुन, अरविंद, नीलेश, ऑसम ऑसम एवरीवन, थैंक यू सो मच। एक डॉक्टर है, डॉक्टर ग्रेग ब्रेडन, ऑलराइट, डॉक्टर ग्रेग ब्रेडन। कैंसर कैन बी हील्ड इन 3 मिनट्स। ओके, डॉक्टर ग्रेग ब्रेडन पूरी दुनिया में जाते हैं और बहुत सारे प्रेजेंटेशन देते हैं, एंड वो हमेशा दुनिया को बताते हैं और लाइव डेमो देते हैं। वो लाइव डेमो डॉक्टर ग्रेग ब्रेडन देते हैं। वो कहते हैं 3 मिनट्स में कैंसर कैन बी हील्ड। ओके, कैसे दोस्तों? या हियर इज डॉक्टर ग्रेग ब्रेडन, राइट? Greg Bradham, quantum healing of tumor through the power of thoughts and feelings. Okay, watch this quantum healing of a cancer tumor in less than 3 minutes. Can you imagine? Okay, so इस तरह के वीडियोस आपको देखना चाहिए। रेकी थेरेपी नहीं, क्वांटम हीलिंग थेरेपी जो वो करते हैं। मैं कहता हूं दोस्तों, there are so many things, so many people who can heal through the thoughts and intentions. जैसे कि ये है, क्या कहते हैं इसको, प्राणिक हीलिंग है। प्राणिक, what is happening to my spelling? प्राणिक हीलिंग है, या फिर रेकी है, या फिर क्वांटम हीलिंग है। ये सब कहते हैं कि कैंसर कैन बी हील्ड विद योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। आपके थॉट्स एंड विचारों और फीलिंग से कैंसर आपका ठीक हो सकता है। यू नो, दैट्स व्हाट द पावर इज। ओके, आई वांट टू प्ले सम टेस्टिमोनियल्स फॉर इन फ्रंट ऑफ यू। लाइक देयर वाज अ लेडी जो कि हमारे वर्कशॉप में आई, जिनका नाम था भावना। एंड भावना जब हमारे प्रोग्राम में आई, तो भावना ने अचानक से हमें शेयर किया कि भूपेंद्र, लिसन, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी डन। एंड मेरी जिंदगी सर पूरी तरह से चेंज हुई इस तरह के प्रोग्राम से। तो भावना इंदौर की थी और कम से कम 7 अलग अलग डॉक्टर से मिल चुकी थी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट शी वाज नॉट एबल टू really go through any kind of things. So let me just see. Yes, just a moment. Where? Okay. So I want to play this video for you. This one. Okay. She was going through a lot of challenges. लेकिन जब उनकी लाइफ में I don't know whether voice will come from here. No, Zoom का voice नहीं होगा। Just watch this. मैं पहले बहुत बीमार रहती थी, हार्ट में प्रॉब्लम थी मुझे, और अभी थोड़ी थकी हुई हूँ। लेकिन इंदौर के 7 डॉक्टर हो गए थे स्पेशलिस्ट, जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था, और मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। लेकिन सर का जो पिछला प्रोग्राम अटेंड किया, तब से मैं बहुत आराम में है। मैं 20 से 25 तालियां नहीं बजा पाती थी मैं किसी भी मीटिंग वगैरह में जाती थी, और अब मैं, आपने देखा ही होगा शायद, कि बहुत सारी तालियां बजाती हूँ, फिर भी बीमार नहीं होती। मैं अपने घर का चढ़ाव पिछले 8 सालों से नहीं चढ़ी थी, जो कि अब मैं 4 मंजिल चढ़ जाती हूँ। क्या बात है। और अगर 10 तालियां मैंने बजा भी ली थी कहीं प्रोग्राम में खुश होके, तो दूसरे दिन बीमार हो जाती थी। 2 दिन मुझे रेस्ट करना होता था। लेकिन जो पिछला प्रोग्राम सर का अटेंड करके गई, तो मैं ये वेट करती रही कि शायद मुझे अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा,
पर मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मेरी मम्मी को भी बहुत आराम सर की वजह से। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये ऑलराइट दोस्तों, for watching this, well, just a moment. Yep, so I want to tell you that ये possibilities हैं जब आप अपने विचारों का मास्टरी कर लेते हो। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, that I'm sharing with you, क्योंकि I know जब हम इस तरह की चीजें, you can stop the sharing of this, जब हम लोग अपने थॉट्स पे कमाल कंट्रोल रखते हैं दोस्तों, तो हजारों 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 चीजें आपकी जिंदगी में चेंज होती है। And I really appreciate each and every one of you for watching this presentation of mine. दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, आपका माइंड just a moment, let me share with you the screen so that we can again use our whiteboard. आपका जो माइंड है, it's a gold mine, ये गोल्ड माइन है। लेकिन इंस्टेड ऑफ डिगिंग गोल्ड, मतलब इस सोने को बाहर निकालने की जगह, इस गोल्ड को खोदने की जगह, हम इसको गार्बेज से भरते जा रहे हैं। ओके, गार्बेज डालते जा रहे हैं इसमें, गार्बेज ऑफ नेगेटिविटी, गार्बेज ऑफ टीवी, गार्बेज ऑफ अनवांटेड न्यूज, अनवांटेड थिंकिंग, जो गार्बेज यानी कचरा डालते जा रहे हैं। मतलब सोना छुपा हुआ है, सोने को तो बाहर नहीं निकाल रहे, लेकिन उसको ढकते जा रहे हैं गार्बेज से। माय डियर फ्रेंड्स, माइंड इज नॉट ये कहा जाता है, whatever you conceive your mind can achieve। आपका माइंड अगर सोच सकता है $1 बिलियन के बारे में, तो $1 बिलियन आएगा। अगर आपका माइंड चाहता है कि आप भी शाहरुख खान की बॉलीवुड में बादशाह बने, तो आप बन सकते हैं। डेफिनेटली यू विल हैव टू वर्क, क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं कहा जाता कि जो भी आदमी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहा है या जो भी आदमी जो भी चीजें सिखा रहा है, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप जस्ट बैठे रहें एक जगह और कुछ ना करें, सोचते रहें, काम हो जाएगा। श्री रविशंकर जी के बारे में बात करूं, अगर गुरुदेव के बारे में, तो अगर वो भी ये चीजें सिखाते हैं कि आप शांत रहें, ये रहें और आपकी जिंदगी में सब आ जाएगा, तो वो इंसान भी आज की डेट में करीब 20 घंटे, 18 घंटे या 17 घंटे काम करते हैं। ही कीप्स ट्रैवलिंग। सदगुरु के बारे में अगर आप बात करें, ही कीप्स ट्रैवलिंग। जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स के बारे में बात करें, वो लोग भी काम करते हैं दोस्तों। मेडिटेशन जरूरी है, सब कुछ करते हैं, साथ में काम करते हैं, लेकिन हमेशा माइंड का प्रोग्रामिंग करने के बाद काम करते हैं। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग भागते रहते हैं और हम सोचते हैं लास्ट में कुछ तो अच्छा हो जाएगा। नो दोस्तों, पहले आप माइंड में डिसाइड कीजिए आपको चाहिए क्या, एंड उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ पाएंगे। ऑलराइट, धीरे धीरे आप आगे बढ़ पाएंगे, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स माय डियर फ्रेंड्स, अदरवाइज इट डजंट वर्क। सो मैं ये प्रोग्राम क्यों कर रहा हूँ, उसका लास्ट उद्देश्य मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने टीचर नित्य शांति, जो कि बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल टीचर है, उनके पास में गया एक दिन, और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी। अराउंड 2018 के आसपास में गया उनके पास, जुलाई 2018, मैं 2018 जुलाई के आसपास उनके पास गया। तो उसके पहले मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स करता था और उनके बहुत सारे चार्जेस रखता था किसी प्रोग्राम का। यही जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोग्राम है, इसका मैं 2 दिन का फुल डे का प्रोग्राम करता था और 15,000 रुपए चार्ज रखता था। उसके बाद मैंने मासेस में इसको करना शुरू किया, जहाँ पे 1000 लोग, 500 लोग, 800 लोग एक साथ आते थे। तो मैंने इसका चार्ज रखना शुरू किया 2000 रुपए 2 दिन का, 3000 रुपए 2 दिन का, या 5000 रुपए 2 दिन का। राइट, लेकिन एक बार मैं नित्य शांति जो मेरे गुरु थे उनके पास मिला, और मैं 2018 में आई वाज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल। 1.5 करोड़ से ज्यादा का मेरे ऊपर लोन था, एंड नाइटमेयर्स थे, क्योंकि 11 लोन्स मेरे ऊपर चल रहे थे और 11 के 11 लोन्स के ईएमआईज कई बार बाउंस हो जाते थे। ओके, This is the problem which I was going through in 2018 जुलाई। okay? So मैं नित्य शांति के पास गया, मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव था उस समय, मैं भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में था, क्योंकि 1.5 करोड़ का मतलब ईएमआई 11 बाउंस। वैसे तो मैं बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहता हूँ, तो दिन भर में पॉजिटिव रहता, लेकिन रात को जब डर लगता तो क्या है ना, कभी कभी इतने टेंशन में पॉजिटिव नहीं। तो मैं गया नित्य शांति के पास और मैंने उनसे एक ही बात पूछी। मैंने कहा सर ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, व्हाट डू आई डू। तो उन्होंने मुझसे पूछा व्हाई आर यू इन दिस ट्रेनिंग फील्ड। मैंने कहा टू चेंज लाइव्स। तो एक बहुत ही प्यारी सी चीज मुझे बोला भूपेंद्र, कोई भी अपना एक बेस्ट प्रोग्राम, ओके, कोई भी अपना एक बेस्ट प्रोग्राम लोगों को ऑलमोस्ट अपनी फ्री में या फिर
ऐसी कॉस्ट में जो तेरी लागत की कॉस्ट हो उसमें देना शुरू कर दे, एंड देन सी व्हाट कैन हैपन। और उन्होंने जाते जाते एक शब्द बोला, एक सेंटेंस बोला, इफ यू, एंड ढंग से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर चाहें तो, इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड selflessly, the whole universe will support you endlessly. Okay, what is a golden statement? If you support the world selflessly, the whole universe will support you endlessly. अगर आप पूरी दुनिया को सपोर्ट करते हो selflessly, पूरा ब्रह्मांड आपको endlessly सपोर्ट करता है। एंड दोस्तों इसीलिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस महीने I have decided to conduct 12 webinars, या minimum 8 या 12, okay, I think 12, 12 वेबिनार हम लोगों ने डिसाइड किए हैं, क्योंकि ये वाली नॉलेज मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले दोस्तों। ओके, एंड ऑल्सो मैं ये भी चाहता हूँ दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नॉलेज से बेनिफिट कर सकें। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, आपने ये वेबिनार अटेंड किया, अब ये इंट्रोडक्शन आपको मिल गया है कि मसल्स को इंप्रूव करना है। अब मैं आपको चाहता हूं कि आप मेरे 15 डेज का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेरा रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, यू कैन डू इट इफ यू वांट टू डू इट। Alright, it's only 699 rupees is the cost for this month only. Okay, क्योंकि पिछले महीने हमें इसका कॉस्ट 1008 रुपए जा रहा था, हम उसको 1008 रुपए लोगों से लेके कर रहे थे। इस महीने हमारा कॉस्ट है 699 रुपीज, क्योंकि इस महीने हम लोग मार्केटिंग में कम खर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस महीने हम लोग उसको स्केल पे नहीं करना चाह रहे जिस स्केल पे हम लास्ट मंथ कर रहे थे। आप में से कोई भी आदमी इस चीज को ज्वाइन कर सकता है, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। ओके, वैलिडिटी ऑफ दिस प्रोग्राम इज लाइफ टाइम। Okay? इसके अलावा आप प्रोग्राम में आइए, हर संडे इवनिंग को मेरा 8 to 9 PM आपको ये लाइव सेशन मिलेगा फुल ईयर। ओके, सो 8 to 9 PM ओनली फॉर इनर सर्कल। ये 8 to 9 PM का जो प्रोग्राम है ये मेरी इंटरनल कम्युनिटी के लिए है, सिर्फ जितने लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं। सो फुल ईयर ये प्रोग्राम रहता है। सो 15 सेशन ये प्लस 40 आपको लाइव सेशन पूरे साल, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन गेट ओनली इन 699 रुपीज। एंड देयर इज नो कंपल्शन, आप आज ज्वाइन करें, कल ज्वाइन करें, 15 दिन बाद ज्वाइन करें, जून के लास्ट के दिन आप ज्वाइन करें। 30 जून तक ये ऑफर है आपके लिए, 30 जून तक ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम रहेगा। एंड इस रिकॉर्डेड प्रोग्राम को आप अपने घर पे बैठ के देख सकते हैं, पूरे परिवार को आप दिखाइए। और ये अमाउंट एक डोनेशन अमाउंट है दोस्तों। एनीथिंग, दिस इज द मिनिमम कंट्रीब्यूशन। अगर इसका रियल प्राइस 15,000 रुपए है, आप इस प्राइस के ऊपर इफ यू वांट टू सपोर्ट अस एंड इफ यू रियली वांट टू कि चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, अगर आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ज्यादा आप कंट्रीब्यूट कीजिए। हाउ टू रजिस्टर टीम, कैन यू गिव द लिंक ऑन द चैट विंडो प्लीज। ओके, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो माय टीम विल गिव यू a payment link, and I think you can give a UPI number of Sham also, right? You will get a UPI number of my team member Sham, so that you can pay and register for this. Okay, simple process रहेगा। कैसे आप इस प्रोग्राम को करना है, क्या करना है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन हमारी साइट है elearn.com। ओके, ये इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो इसको करना चाहते हैं। एंड आई एम गिविंग दिस इंफॉर्मेशन ओनली फॉर अ मिनट, एंड आफ्टर दैट दिस इंफॉर्मेशन के बाद मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके लूंगा। करीब 15 से 20 मिनट हम लोग आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। सो देयर इज अ डायरेक्ट पेमेंट लिंक। मेरी टीम ने थोड़ी देर के लिए, आई एम स्टॉपिंग द चैट, टीम कैन यू जस्ट give the link and for some time stop the chat so that I can give them the full information for those people who